अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको स्किन वाइटनिंग के लिए बेसन से बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक टोटका बताऊंगी, जिससे आपका कलर काफ़ी फेयर होगा। और ये स्पेशली समर के लिए, अब चूँकि समर है, समर में हमारा कलर काफ़ी डिम हो जाता है, तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा मास्क है जिसको हमने सिर्फ दो चीज़ों से तैयार करना है। और ये दोनों चीज़ें हमारे स्किन का कलर को फेयर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं, इनका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हर स्किन टाइप के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये टिप। ये छोटी सी टिप है, अगर आप इसको फॉलो करें तो आप इजीली घर पर ही किसी केमिकल के बगैर अपनी स्किन का कलर काफ़ी फेयर बना सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आप इसको ना सिर्फ अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि आप इसको अपनी नेक पर, अपने हाथों पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं और उनका कलर भी आप फेयर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह इसको तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है वो है योगर्ट, यानी कि दही। कोशिश करिए आपके बगैर पानी वाला दही इस्तेमाल करें। दही हमारी स्किन वाइटनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, खाने में भी आप जो है गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा दही का इस्तेमाल किया करें, इससे हमारी स्किन काफ़ी फ्रेश होती है। इसके अलावा ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हम इसमें शामिल करने लगे हैं वो है बेसन। बेसन भी हर घर में इजीली अवेलेबल होता है और इसका इस्तेमाल भी यकीनन ज़माना कदीम से ही हमारे स्किन वाइटनिंग के लिए किया जाता है। तो एक चम्मच भरकर आपने इसमें बेसन का शामिल करना है। अब आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि हमारे पास स्मूथ सा जो पेस्ट है वो रेडी हो जाए। सिर्फ इसमें दो चीज़ें ही मैंने शामिल की हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बल्कि इजीली हर घर में मौजूद होती हैं। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास रेडी हो गया है। अब आपने इसको करना कैसे है, मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, आपने इसको अपने हाथों पाँव पर अच्छी तरह से लगाना है। पहले अपने हाथों पाँव को वॉश कर लें, अपने फेस को वॉश कर लें जहाँ पर भी आपने लगाना है। फिर उसको ड्राई करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से एक लेप की सूरत में लगाना है। आप इसको ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं और अपने जो है उंगलियों की मदद से या हाथों की मदद से भी आप इसको लगा सकते हैं। तकरीबन आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए लगाना है। जब ये ड्राई हो जाए फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा है। इंशाल्लाह आपको इससे फर्स्ट एप्लीकेशन से ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट इससे मिलेंगे। आपको इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसे रिज़ल्ट मिले हैं। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।